जय जय राधा हो जय जय राधा हेलो जय जय राधा एक बात हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी प्रार्थना करें हे श्यामाजू। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरा दास राधे जन्म जन्म मोहे दीजियो राधे वृंदावन को क्यों ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम वृंदावन और मधुपुरी परेशानो नंदगांव इसीलिए जय जय राधा ओ जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोले रे जय जय राधा रमन हरि बोल। अपियन बिच कजरा तारना अपियन बिच कजरा तारना अपियन बिच गजरा ओ अपियन बिच गजरा टाना सो जाके रस के जाके रस के हरे कपूर जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
सजन की मैं तो चांदनी बनूंगी। हाय हाय सागर सलोने की मैं सागरी बनूंगी रे। इस भजन के अंदर इंग्लिश के कुछ शब्द पड़े हुए हैं। काउस की चरैया एंड मिल्क की पिवैया एंड परल के रचैया मेरे बाकी बिहारी जी। ताऊ जी के राइट हैंड रुकमणी के हस्बैंड राधा जी के बॉयफ्रेंड बाकी बिहारी जी। वो भार उठाने के शीतल हवा के फेंक छलिया बने हुए बाकी बिहारी जी। ब्रज किंग परमानेंट काम करे अर्जेंट संतन की रेस्टोरेंट श्री वहाँ के बिहारी जी। केंद्र हो या स्टेट हाकिम मजिस्ट्रेट हम सबके मजिस्ट्रेट वहाँ के बिहारी। औरन के ओट बड़े औरन के ओट बड़े औरन के ओट बड़े वहाँ के बिहारी। ब्रज को उठावे ये मोहन है ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये तेरी आय हाय ये तेरी आय हाय ये तेरी तेरी चुटवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। कि निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म देह धारण करके ब्रज की गलियों में आता है। ध्यान है आपको कथा कहां पहुंच गई थी? वो गोबर की बिंदी भगवान के मुख पर लगाई उसने। वेदांतियों का ब्रह्म और भक्तों का भगवान। गोपी उस पर आकर्षित होती है, उसका हृदय प्रेम के मारे उमड़ता है और भगवान छोटे से हैं। जितनी गोबर की टोकरी उठवाई उतनी ही गोबर की बिंदियां भगवान के मुख पर लगा दी। तो जितना भी मुख था वो गोबर से पूरा भर गया। गौ माता का गोबर था और गौ माता
भगवान श्री कृष्ण की आराध्या है। भगवान ने गौ माता की सेवा करी है, गौ माता की पूजा करी है, तिलक लगा करके, माला डाल करके और अच्छी तरह से। अब पूजा किसकी की जाती है? जो हमारा आराध्य होगा, पूजनीय होगा। संसार में जितनी भी प्राणी हैं, उनका हो सकता है कोई हिस्सा गंदा हो, लेकिन एक गौ माता ऐसी है जिसका मल और मूत्र भी गंदा नहीं है। मैं गौ माता का गौमूत्र पीता हूं, जिससे हजारों रोग ठीक हो जाते हैं। और मैंने गौ माता का गोबर भी खाया है। हाँ, उस गोबर की गोलियां बना करके बहुत सारी औषधियों में काम आती है। गौमूत्र और गौ गोबर। और दुनिया में शायद कोई प्राणी नहीं है, जीव नहीं है, जिसका गोबर काम में आता है। तो जिसका गोबर इतना पवित्र है, जिसके टीका भगवान लगवा रहे हैं, जिसका मल इतना पवित्र है कि भगवान मुख पर टीका लगवा रहे हैं, वैसे मैं ज्योतिष के बारे में जानता नहीं हूं, पर एक आध बात जो संतों ने बताई है मैं आपको बता दूं। जिन पर शनि की महादशा चलती हो, चाहे 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे जो भी हो, यदि वो रोजाना सुबह जग करके गौ माता के पिछले पांव के, खैरे पांव के, लेफ्ट पांव के खुर का गोबर लेकर के अपने माथे पर रोज लगाए, तो शनि उस पर असर नहीं करेगा। और गौ माता को लोवा दे, आटे की लोई, और एक काम और करे, आटा अपने हाथों से, जिस पर शनि चल रहा है वो अपने हाथों से गूंथे और सना हुआ हाथ गौ माता के पास ले जाए और उसके सामने करे, गौ माता उसे चाटे, तो अपनी जीभ से उसकी भाग्य की रेखाओं को पलट देती है। इतनी क्षमता होती है उसके अंदर। अपने घर में रोजाना गौ माता के लिए 1 मुट्ठी आटा निकालना चाहिए, और जहाँ कहीं गौशाला हो वहाँ इकट्ठा करके दे आना चाहिए। तो भी अपने दिन में बहुत सारे, अपने जीवन में बहुत सारे बुरे दिन टल जाते हैं। अपने घर में गौ माता हो वो भी अच्छी बात है। जैसे अपने घर में एक बड़ा बूढ़ा होता है, और अपने घर में जो बाबा होते हैं वो भी बाबा हैं, लेकिन जो संत होते हैं वो भी बाबा हैं। अपने घर के बड़े बूढ़े की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन जो गौशालाओं में जो गाय हैं जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, उसकी सेवा करने का ज्यादा फल है। नहीं समझ में आई? अपने घर में है उसकी सेवा तो खैर बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी। ये प्रसंग मुझे इसलिए याद आ गया कि गौ माता के गोबर की टिपकियां भगवान अपने मुख पर लगवा रहे। बताओ, सोचो। मैं तो गैया मैया के साथ बहुत खेलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बैठना। जी, दुनिया के और प्राणियों को तुम 4 पैर वाले उन्हें पशु कह सकते हो, लेकिन गौ माता को पशु नहीं कहा जाता।
एक गौ माता को कभी इंजेक्शन से दूध मत निकालिएगा। एक बात मैं आपको बताऊं, किसी भी अन्य प्राणी को तुम जो खिलाओगे, जहर खिलाओ तो दूध में जहर आएगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है, गौ माता को कितना भी जहर खिलाया जाए लेकिन दूध में जहर नहीं आने देती वो। उसकी पीठ के ऊपर जो टाइट होती है ना, टाइट, समझ रहे हो? उस टाइट में एक सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है। वो टाइट से पूरे उस चारे के जहर को खींच करके और वो उसका वाष्पीकरण कर देती है। कितनी बड़ी बात है। और वही सूर्य केतु नाम की नाड़ी सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके, बायोलॉजी के छात्र बैठे होंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके और सूर्य की किरणों से गौ माता रोजाना अपने शरीर में स्वर्ण धातु बनाती है। वैज्ञानिकों का परीक्षण बता रहा हूं। स्वर्ण धातु का निर्माण करती है और 720 लीटर दूध में, गौ माता के 720 लीटर दूध में 1 तोला तरल स्वर्ण निकल आता है। जो रोजाना गौ माता के दूध का और घी का सेवन करते हैं, उनके शरीर में स्वर्ण धातु की स्वर्ण भस्म जैसे कितनी महंगी आती है साहब, एक आध लाखों रुपए की एक आधी किलो भी नहीं आएगी, तोला भोला में आएगी। और वो गौ माता हमें सहज देती है। और एक बात और बताऊं, यदि तुम्हारे घर में गौ माता है तो जैसे एक कुत्ते को एक शक्ति प्राप्त है कि उसे यम के दूतों का दर्शन होता है, और उसी दिन नहीं, उसे कई दिनों पहले से कुत्ते की घ्राण और सूक्ष्म जगत की थोड़ी सी उसे शक्ति प्राप्त है। घ्राण माने नासिका। कुत्ते को सूंघने की इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त है कि यहाँ कोई व्यक्ति इसका मर्डर करके गया और उसकी सुगंध लेते लेते कुत्ता वहां तक पहुंच जाता है जो यहाँ पे आया था। सोचो, अब वो आदमी तो जन कहाँ पहुंचा होगा, गाड़ी में बैठ कर, कुत्ता पैदल पैदल वहां उसे सूंघ करके बता देता है कि ये व्यक्ति है जिसने मर्डर किया। पुलिस के पास कुत्ते होते होते। और आपने देखा होगा कि किसी गांव में कोई दुर्घटना होने वाली हो, कोई व्यक्ति, तो कुत्ते रोना चालू कर देते हैं, है ना? लोग उसे फटकारते हैं, घर यहां मत रो। उसके फटकारने से तुम्हारी घटना थोड़ी टल जाएगी, वो तो संकेत कर रहा है। तो ऐसे ही गौ माता को कुत्ते से हजारों गुना संवेदनशील क्षमताएं प्राप्त हैं। गौ माता यदि तुम्हारे घर में रहती है तो बहुत सारी आपदाएं वहां आ नहीं सकती। और वो यदि चरने जाती है बाहर, तो हर घर के हर व्यक्ति को वो समझती है कि इसे ये बीमारी होने वाली है और ये बीमारी है। उन्हीं औषधियों को चर करके आती है वो, जिन औषधियों से वो बीमारियां ठीक होती हैं। तो हमारे घर का धनवंतरी है गौ माता। फिर उस गौ से, वो गौ माता उस दूध से उन तत्वों को उस जीव को देती है वैद्य के रूप में, क्योंकि गौ माता के शरीर में धनवंतरी वैद्य भी विराजमान है, निवास करते हैं, उसकी क्षमता प्राप्त है। और एक बात जब चली है तो कह दूं, ये संतों के प्रयोग हैं भैया, संतों ने प्रयोग करके जो किया है। जिनको टीवी की बीमारी हो, वे रोजाना गौ माता के पास में सोएं और सुबह जग करके जो गौ माता गोबर करे उसे रोज सूंघे। और फिर आप 6 महीना बाद, 9 महीना बाद चेक कराते रहिए, आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा। जिनको बीपी हाई या लो होता है, जिनको बीपी हाई या लो होता है,
वे रोजाना सुबह सुबह गौ माता की सांसें सूंघे, उसके मुंह पे मुंह रख करके। रोजाना नहीं, जिस समय तुम्हारा बीपी हाई और लो हो रहा हो तुरंत आप जाइए, आपको 10 मिनट में परिणाम मिलेगा, इंतजार की जरूरत नहीं है। जिनके हाथों में कंपन होता हो, ऐसे करके हिलते हैं ना, बहुत से दूध ले जा रहे हैं और दूध पहुंचते पहुंचते तो साफ हो गया, वे लोग रोजाना गौ माता के जो गले में जो लटका रहता है ना, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं इसको, झालर, तो वो जो झालर है जो गले में नीचे जो लटकी रहती है खाल जैसी, उस पर हाथ फिराए लगभग 25-30 मिनट सुबह। हाथ का कंपन आप कुछ ही दिनों में देख लोगे कि हाथ कांपना बंद हो गया है। और सारी जितनी भी परेशानियां घर में उन सब का उपाय है कि रोजाना सुबह जग करके गौ माता की रीढ़ की हड्डी पर हाथ फिराए, 10 मिनट इस साइड से और 10 मिनट उस साइड से। और गौ माता जब ऊपर पूंछ करने लगे तो समझना उसकी प्रसन्नता मिल रही है, उसका आशीर्वाद मिल रहा है। ये सारी समस्याओं का निदान है। यदि हम कहीं बैठकर के भजन करें जंगल में, तो जितना भजन करेंगे, जितना जप करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। लेकिन गौ माता के पास बैठकर के यदि भजन करें तो जो भजन हमने किया है उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। एक जप 1000 के बराबर। आप कह रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप बाद में कभी चर्चा करें, मैं कथा आगे बढ़ाऊंगा। संतों के प्रयोग हैं जो मैंने कह दिए हैं। याद इसलिए आ गई कि भगवान भी स्वयं अपने मुख पर गौ माता का गोबर का टीका लगवा रहे हैं, और एक नहीं, 2 नहीं, मैंने तो आपसे कहा है कि रोजाना 1 बिंदी लगाएं। लेकिन भगवान ने तो उससे कहा कि जितनी लगा सके, जितने कोई जगह नहीं बचे कहूं हैं। और बड़े खुश है रे, बहुत खुश, क्योंकि सीधे सीधे गोबर लगाए तो कोई लगाने नहीं देगा, हैं? कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना। एक बात और याद आ गई, मैं बता दूं। जैसे आप शुभ कर्म करते हो, शुभ कर्म, तो आपने देखा होगा कि जिन जो विप्र लोग होते हैं, जब कुछ लोटा चढ़ाएंगे सूर्य भगवान पर या कुछ करेंगे तो अपना जनेऊ हाथ में ले लेते हैं, है ना? जनेऊ हाथ में लगाते हैं, फिर लोटा चढ़ाएंगे या जो भी करेंगे ऐसे करते हैं, देखा? ऐसे करते हैं। इसका भी अपना एक महत्व है। लेकिन जनेऊ से भी सैकड़ों गुना ज्यादा फल होता है यदि कोई भी शुभ, जैसे हनुमान चालीसा है, कोई पाठ है हम कर रहे हैं, यदि गौ माता के पास बैठ कर उसकी पूंछ का स्पर्श आपसे बना रहे और आप हनुमान चालीसा पाठ करें तो एक पाठ 100 पाठ के बराबर फल देता है। गौ माता का स्पर्श करते ही जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 माने 7 नहीं है, 7 माने 100। तो यदि आप जल्दी में हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं 100 पाठ, तो आप एक बार पाठ करें गौ माता की पूंछ का स्पर्श करके, आपके 100 पाठ के बराबर एक पाठ हो जाएगा। एक पाठ 100 के बराबर। लेकिन ये जो एडवांस बुद्धि वाले लोग हैं उनकी समझ में अभी शायद न आए, लेकिन आ जाएगी किसी न किसी दिन, क्योंकि पूरा विज्ञान अब आध्यात्मिकता की ओर लौट रहा है। वो देख चुका है कि वहां कुछ मिला नहीं। आप जब वृंदावन में जाओ, गोवर्धन में जाओ, चाहे मथुरा जाओ, चाहे काशी जाओ, आपको अंग्रेजों की भीड़ मिलेगी।
जो भौतिकवाद के पुजारी थे वहां कुछ न मिला,